नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से मैं नया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत बार देखे होंगे। सिंपल वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ना। तो आराम से आपने पहले किया होगा। v/t हमें जो स्लोप होगा हमें पता है बच्चों, एक्सेलरेशन देगा। और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। वेलोसिटी टाइम होता है तो जो वेलोसिटी टाइम जो एरिया होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आपको मैंने हिंट दे दिया है, आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, जब तक मैं इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करता हूं। और अब इसके बाद आपको अपनी मेथोडोलॉजी मेरी मेथोडोलॉजी से मैच करना है और अपने आंसर को कमेंट करना है। तो चलो, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद टाइम इज शोन इन फिगर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2, 4 एंड 6 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड पे इसका फोर्स निकालना है, 4 सेकंड पे और 6 सेकंड में। तो सबसे पहले तो बच्चों ये वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ है। सो वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन देगा, मतलब जो स्लोप होगा वो देगा एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ऐसा होता है। सो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो जो इसका एरिया होगा, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो जो एरिया होगा वो बच्चों हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो चलो ठीक है, हमें क्या पूछना है यहाँ पे, लेकिन हमें फोर्स निकालना है। और फोर्स का मतलब है जब हम मास से डिवाइड करेंगे तो भैया एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, एट 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों, वो स्लोप देगा विच इज, स्लोप क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जहाँ पे इसकी ये हाइट है ना और ये हाइट हमें बेसिकली स्लोप दे देगा। और चूंकि स्लोप कांस्टेंट है तो जो स्लोप 0 पे है वही स्लोप 2 पे है, वही स्लोप 3 पे है। ठीक है बच्चों, सो 0 और 2 को एक्सक्लूड करके जितने भी स्लोप है इसके बीच में वो स्लोप हमारा कांस्टेंट है। और वो कितना है बच्चों, डिस्टेंस कितना है, 15 है ना बच्चों। सो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस क्या हो जाएगा 3 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन 5 है तो मास कितना है 50 ग्राम। सो हम 50 अपॉन 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। ठीक है बच्चों, सो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 25 बाई 100 1/4 विच इज 0.25 न्यूटन। अब क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड। तो बच्चों हमें पता है ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, अरे भैया पता है ना आपको, tan थीटा 0। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर हाइट 0 है। ठीक है, सो 0 बाई 5 माइनस 3 विच इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज 50 बाई 100,000 एक्चुअली, मल्टीप्लाई बाई 0 विच इज 0 न्यूटन। सो चौथे सेकंड पे इसका, चौथे सेकंड में एक्सेलरेशन 0 है इसलिए फोर्स भी 0 हो जाएगा। छठे सेकंड की बात करते हैं, एक्सेलरेशन एट 6th सेकंड की बात करते हैं। सो 6 सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों, हमें फिर से स्लोप निकालना है। इस बार स्लोप कितना हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15 और इस बार 8 माइनस 5 सो 3, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस बार डिस्टेंस, इस बार एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि जो फोर्स है बेसिकली, जो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि भैया इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, सो इसको हम क्या करेंगे, 50 बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई -5। सो इसका फोर्स होगा -0.25 न्यूटन। सो जो न्यूटन जो इसका फोर्स है वो उसकी जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सो ये आ गया है टोटल मिला के हमारा
तो जो बच्चे ये क्वेश्चंस मतलब ये आंसर लिख पाए हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत बढ़िया करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अपने कमेंट को आंसर करो और अपने बताओ कि भैया आपका भी आंसर क्या यही आ रहा है ना। और जो बच्चे नहीं कर पाए उन बच्चों को थ्योरेटिकल वीडियोस देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन बच्चों को मैं पर्सनलाइज्ड कोचिंग भी दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे या आप लोग मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।